प्यारे बच्चों, मैं गोविंद सर आप लोगों को आज आव्यूह की प्रश्नावली को हल सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, और उसमें मैं एक एक करके क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा। जिसको समझ में नहीं आएगा वो कमेंट करके बताएगा, मैं दोबारा फिर से रिपीट करूंगा। ठीक है, या व्हाट्सएप पे भेज सकता है। ठीक, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों के सामने क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें दिया गया क्या, आव्यूह 2-3, 4, 2, 0, -4, 6, 1, 4, 7, 5 में कितनी, पहला पूछ रहा है आपसे कितनी पंक्तियां हैं, और दूसरा इसमें पूछा जा रहा है कितने स्तंभ हैं, तीसरा पूछा जा रहा है इसका क्रम क्या है, और चौथा पूछा जा रहा है इसमें कुल कितने तत्व हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में ही बता दिया था पंक्ति क्या होती है और स्तंभ क्या होता है। मैंने आप लोगों से बताया था जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं यानी बाएं से दाएं चलते हैं तो जो हमें लाइन मिलती है वो क्या होती है, क्षैतिज होती है। और अगर हम ऊपर से नीचे यानी अप टू डाउन या डाउन टू अप जाते हैं तो इसको हम लोग स्तंभ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अब कि ये देखिए आपका बाएं से दाएं जाने पर एक ठो, बाएं से दाएं जाने पर ये दूसरा, और बाएं से दाएं जाने पर ये तीसरा। यानी कि हम यहाँ पर अब ये कह सकते हैं ये आपका क्या है, फर्स्ट रो, और ये आपका क्या है, सेकंड रो, और ये आपका क्या है, थर्ड रो। ठीक है, यानी रो मीन्स क्या है, पंक्ति। रो मीन्स क्या है, पंक्ति। अब ये कह सकते हैं कि कुल यहाँ से काउंट करने के बाद 1 2 3 कितनी पंक्तियाँ हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 3 पंक्तियाँ हैं, 3 पंक्तियाँ हैं। ठीक है, इसका आंसर हुआ। अब देखिए दूसरे पार्ट का, यहाँ पे आपसे पूछा गया कितने स्तंभ हैं, तो हम लोग काउंट कर लेंगे ऐसे। ये हो गया आपका क्या, C1, ये हो गया आपका C2, ठीक है, ये हो गया C3, ये हो गया C4। तो इसका मतलब इसमें कुल कितने स्तंभ हो जाएंगे, 4। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं 4 स्तंभ हैं। ठीक है, इसका क्रम क्या है, मैंने आपको बताया था कि क्रम कैसे डिफाइन किया जाता है। क्रम को डिफाइन करने के लिए हमने आपको यहाँ पे बताया था, लिखा जाता है पहले पंक्तियों की संख्या, तो पंक्तियाँ कितनी हैं, 3, और स्तंभ कितने हैं, 4। तो ये हो जाएगा, इसका जो क्रम होगा वो क्या हो जाएगा, 3x4 की क्रम का है। यानी इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल्स टू 3x4। इसमें कुल कितने तत्व हैं, यानी इसमें अवयव पूछ रहा है, एलिमेंट्स पूछ रहा है, तो इसमें कुल कितने होंगे, जो यहाँ पर ऑर्डर होता है उसी का मल्टीप्लाई कर दे, 3 4 जा 12। इसका मतलब इसमें कुल कितने तत्व हैं, 12, यानी कि 12 तत्व हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक 2x2 आव्यूह ए इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपान 2 से दिए गए हैं। इसका मतलब ये प्रश्न ये कह रहा है कि हमें ए बराबर एक ऐसा मैट्रिक्स प्राप्त करना है जिसका ऑर्डर क्या हो, यानी जिसका क्रम क्या हो, 2x2 हो, यानी दो पंक्तियां हो और 2 स्तंभ हो, और उसका जो अवयव होगा वो इस फार्मूले के अनुसार होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। माना एक 2x2 के क्रम का आव्यूह A11, A12, A21, A22, ठीक है। तो ये हमने आपको कंसीडर कर लिया, यानी कि हमने इसको कंसीडर करके मान लिया है। तो बस हमें इसी की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, A11 की, A12 की, A21 की और A22 की। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो अब हम, क्योंकि ये जो यहाँ पर नंबर लिखा गया है, ये जो नंबर लिखे जाते हैं ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पहला नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, पहले पंक्ति को, और ये दूसरा नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले स्तंभ को। यहाँ पर पहले पंक्ति को और ये दूसरे स्तंभ को। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। तो A11, ठीक है, A11 निकालेंगे तो A11 के लिए आप इस फार्मूले से कंपेयर करिए जरा। तो यहाँ देखिए जब AIJ था, ठीक है, AIJ में
आई के स्थान पर यहाँ क्या है 1 और जे के स्थान पे यहाँ क्या है 1, ठीक है। तो अब हम इस फार्मूले में जहाँ आई है तो आई के स्थान पर अगर ये है तो फार्मूले में आई के स्थान पे क्या होगा 1 होगा, +2 जे के स्थान पर ये 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर दैट। आगे देखिए 1 + 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या हो गया 9/2। तो ये आपका A11 की वैल्यू आ गई, ठीक है। सिमिलरली यानी इसी प्रकार हम A12 की वैल्यू निकालेंगे, यानी A12 की वैल्यू। A12 की वैल्यू के लिए अगर फिर से हम इसी से कंपेयर करें, आई का काम ये कर रहा है 1 और जे के स्थान पर कौन है 2 है, तो हम फार्मूले में क्या करेंगे आई के स्थान पे 1 लिखेंगे +2 मल्टीप्लाई जे के स्थान पे क्या है यहाँ पे 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 + 2 2 = 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू 5 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू 25/2। क्लियर दैट। नेक्स्ट A21 के लिए यहाँ पे आई के स्थान पर कौन होगा 2 और जे के स्थान पे क्या होगा 1, तो हम फार्मूले में क्या रखेंगे यहाँ पे 2 + 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 + 2 × 2 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर, ये 4/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 4 = 16/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8, ये कैंसिल होने के बाद। नेक्स्ट में हम A22 को निकालेंगे, तो यहाँ देखिए आई के स्थान पर 2 और जे के स्थान पे भी 2 होगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 + 2 मल्टीप्लाई बाई 2 होल स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर। इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 + 2 2 = 4/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 + 2 6 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये क्या होगा 6 6 × 36/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 18। तो आंसर हमारे पास है। अब हम कह सकते हैं कि A = हमने जो कंसीडर किया था सबकी वैल्यू रख दें, A11 की वैल्यू रख दें, कितना आएगा 9/2, ये कितना था 25/2, और A21 की वैल्यू हमने जो निकाला है यहाँ पे 8 है, A22 की वैल्यू हमने क्या निकाला है 18 है। दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये आपका क्या है आंसर है, ठीक। नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे दूसरे सवाल को हल करते हैं। तो देखिए ये तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आप लोग अगर वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखे होंगे तो शायद आप लोग इसको कर लेंगे, और करने के बाद आप लोग क्या करिएगा, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, करके मुझे व्हाट्सअप करिएगा ताकि मुझे ये पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मेरा ये कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है। (9616597142) इस नंबर पे आप लोग कॉल करके बताइएगा, या फिर इसी पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अगर आपको आ रहा है तो व्हाट्सअप करिएगा, नहीं आ रहा है तो आप बताइएगा, तो मैं फिर से आपको बताऊंगा। मैं आपको एक बार फिर से सवाल को समझा दे रहा हूँ। आप देखिए सवाल में क्या कहा गया, निम्नलिखित आव्यूहों के क्रम तथा यह भी बताइए, यानी कि निम्नलिखित आव्यूहों के क्रम लिखिए तथा यह भी बताइए कि इनमें से कौन सा वर्ग आव्यूह है। तो देखिए यहाँ पे छह प्रकार के आव्यूह आपके सामने हैं, ठीक है। इनमें सबका आपको क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है, क्रम बताना है। यानी कि आपको पहले पंक्ति को काउंट करना है, इसके बाद स्तंभ को काउंट करना है, फिर क्रॉस के रूप में उसे रिप्रेजेंट कर देना है, और आपको बताना है कि ये किस क्रम का है, ठीक है। और इसके बाद आपको इसी प्रश्न में दूसरा बताना है क्या, कौन सा वर्ग आव्यूह है, ठीक है, कौन सा वर्ग आव्यूह है जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होगी, वही क्या होगा वर्ग आव्यूह होगा, ठीक है। आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।